हेलो गाइस, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि -3 और -65 में बड़ा कौन है, तो क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम नंबर को या इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। प्लस वाले नंबर को तो सब कोई बता देता है, लेकिन ये माइनस वाले अक्सर आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सही कंसेप्ट है क्या। देखिए, नंबर लाइन को जरूर आपको याद रखना होगा। नंबर लाइन के बिना इस तरह के सवाल को थोड़ा समझना मुश्किल है। जैसे कि बीच में आपका अगर 0 है तो इसके बाद जो दाईं तरफ नंबर होती हैं वो पॉजिटिव नंबर होती हैं, ठीक है, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है। 1 2 3 4 ऐसे चलती ही जाती है और ये सारी जो है धनात्मक संख्याएं हैं। 0 के दाहिने तरफ याद रखना है कि 0 के दाहिने तरफ वाली संख्याएं जो है धनात्मक होती हैं। 0 के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, यानी कि जैसे जैसे हम बाएं तरफ जाएंगे वैसे वैसे मान घटता जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे दाहिने तरफ जाते हैं मान बढ़ते जाता है, ठीक है, संख्याओं का। तो जैसे कि यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं वो 0 से बड़ी हैं। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि बताइए 0 से छोटी संख्या कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा। आपका जवाब यही होगा कि -1 से लेकर अनंत तक ये भी संख्याएं अनंत तक जाती हैं, यानी इनका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन याद यही रखना है कि जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, 3 चलिए यहाँ पे -3 है, इसके बाद जो है -4 आएगा, तो धीरे धीरे ये सारी छोटी होते जाती हैं, ठीक है, सारी संख्याएं छोटी होती जाती हैं और दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो बड़ी होती जाती हैं। बस ये कंसेप्ट आप याद रखिए, ठीक है, तो आपके सवाल बिल्कुल उलझेंगे नहीं और आप जो है तुरंत आंसर कर पाएंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे आपको पूरा और भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं इस तरह के सवाल को। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि +5, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे +5 दे रखा है। रुकिए 1 मिनट, तो यहाँ पे देखिए +5 और +15 दो तरह के यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं और कहता है कि इनमें बड़ा कौन है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप तो बोलेंगे कि 5 से तो 15 बड़ा ही होता है, यानी कि सही आंसर 15 होगा, ठीक है। कैसे आपने पहचान लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है पता है हमें कि 5 भी प्लस में है और 15 भी प्लस में है, तो जो संख्या का मान बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यही माइनस का केस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तब तो आप फंस जाएंगे ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही यहाँ पे कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ कि माइनस और प्लस जब दोनों दिया हो तब हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, फिर आपका डाउट खत्म हो जाएगा पूरा। चलिए अगला आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, जैसे कह दिया कि -12 और +27 इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पहले कि साइन क्या है, तो साइन माइनस और प्लस दोनों ही दिया है, तो हम जानते हैं कि प्लस वाला ही बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। कैसे ये चीज़ को समझेंगे, तो देखिए, आप माइनस का मतलब समझिए कि लोन। आप अगर लोन लेंगे तो क्या आपका संपत्ति बढ़ेगा। लोन तो लोन है, वो तो वापस करना पड़ेगा, वहाँ से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कमा कर अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, कभी गाड़ी खरीद लिए, कभी बंगला खरीद लिए, तो ये सारी संपत्तियां आपकी हैं और ये बढ़ रही हैं। लेकिन लोन पे लोन आप लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि यानी आपका जो है संपत्ति घटते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस रहने से समझिए कि वो छोटी संख्या है, वो छोटा ही होगा, और प्लस है तो वो तो बड़ा है कंफर्म, और वही सही है, ठीक है। यानी कि अगर प्लस माइनस दिया हो तो प्लस ही बड़ा होगा। लेकिन एक और कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, वो आपको दिखाते हैं, तब आपको असली समझ में आएगा कि गेम कहाँ पे है। चलिए यहाँ पे देखिए, -3 और
-65। ये जवाब अगर आपने दे दिया तो समझ में आ जाएगा कि आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। देखिए -3 और -65 में कौन बड़ा है ये कैसे पता करेंगे बताइए। तो कई लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि 65 का जो है मान बड़ा है, यानी कि 65 जो है देखने में बड़ा लग रहा है, तो बस बोल देंगे कि यही बड़ा संख्या है। लेकिन भैया साहब मतलब भाई साहब ये गलत है, ठीक है बड़े भैया ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने देखा नंबर लाइन पे अभी देखा कि 0 से जितना हम पीछे जाएंगे यानी बाएं तरफ घसकेंगे हमारा क्या होगा, मान छोटा होता जाएगा। तो बताइए पहले कौन आएगा, पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा और इधर जाकर कहीं 65 आएगा। तो जो जितना दूर जाएगा माइनस में वो उतना छोटा होता जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यही होगा कि 65 जो है माइनस में वो सबसे छोटा है, ठीक है। यानी कि दोनों में छोटा कौन है, तो 65 वाला, ठीक है। -65 छोटा है और -3 बड़ा है। क्लियर हो गया क्या? तो ये कंसेप्ट आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार इस तरह के कन्फ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं कि माइनस का केस में हम क्या करें। और बॉडमस के रूल में ये काम आएगा आपका जब आप बॉडमस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट ही वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने को दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भरे होंगे और आप जो है देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा फंस जा रहे हैं बनाने में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अगले सेट में ज़रूर लेकर आ रहा हूँ, अगले वीडियो में। तो अभी करना यही है कि इन सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आप जब तक इसको नहीं क्लियर करेंगे तब तक उनको समझना मुश्किल है। और बॉडमस में इस तरह के क्वेश्चन भर भर कर आते हैं, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आंसर जो है आंसर तो करिए ही, साथ साथ आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ लीजिए, ताकि अगले वीडियो में उसको कवर करके हम आप तक और भी अच्छी कंटेंट जो है पहुंचा सके। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।